हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट, और हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं और कितना नंबर आया आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CSCP। दोस्तों CSCP की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारत में दूध के उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में जो दूध उत्पादक ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। और भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है और संपूर्ण विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। नेक्स्ट है कि भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और वहीं आपसे बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम GST को फ्रांस ने 1954 ईस्वी में लागू किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा M1 मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेट, जो कि थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। वहीं आपसे पूछा जाए ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो याद रखिएगा तीन, जो कि ताइवान का है। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। याद रखिएगा 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्न में से कौन संकटापन जातीय के उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डोडो पक्षी। याद रखिएगा संकटापन जातीय का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो डोडो पक्षी नहीं है। जबकि कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ ये सभी क्या है, तो संकटापन जातीय अभी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नौरेबी। याद रखिएगा केन्या की राजधानी नौरेबी, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरिष्टनेमी। याद रखिएगा कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर तो अरिष्टनेमी। वहीं आपसे पूछा जाए कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभदेव, और अंतिम 24वें नंबर का महावीर स्वामी। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीपवंश और महावंश, इन दोनों से प्राप्त होता है। और वहीं बुद्ध चरित्र इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित्र के लेखक है। नेक्स्ट है धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा धन्वंतरी तथा कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खफी खां। याद रखिएगा कौन सा इतिहासकार है जो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था, तो याद रखिएगा खफी खां। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन। याद रखिएगा कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो याद रखिएगा दिग्दर्शन। और वहीं बात करें हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था, तो याद रखिएगा उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है।
रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, नहीं लॉर्ड कर्जन होगा। इसका आंसर क्या होगा? रैले कमीशन का गठन तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 ईस्वी में किया गया था। रैले कमीशन का गठन भारत में शिक्षा संबंधी विकास के लिए रैले कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, कि ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक जो है सरोजिनी नायडू है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजिनी नायडू है, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35%। 35% स्वीकार किया गया। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था तो 1918 में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किया गया था, तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रख सकते हैं 1872 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? जो प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50वां अधिवेशन, जो 1937 ईस्वी में गांव में कहाँ? तो फैजपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत प्रथम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1767 से 69। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था तो यह भी याद रखेंगे 1780 से 84। और तीसरा हुआ था 1790 से 92। और चौथा हुआ था 1799, तो ये भी याद रखेंगे। वही प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा मंगलोर के संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1679। याद रखिएगा जजिया कर को पुनः जो कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था। और जो जजिया कर समाप्त किया था अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लियाकत अली। इलाहाबाद 1857 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। और इसी हत्याकांड के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने नाइट वुड की उपाधि लौटा दी थी। और वहीं महात्मा गांधी जो कि केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली जो है इसका संबंध नॉर्वे देश से है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। याद रखिएगा भरतनाट्यम जो कि इसका संबंध कहाँ से है? तो भरतनाट्यम वैजयंती माला याद रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि। याद रखिएगा बाकी का महात्मा गांधी राजघाट सही है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल ये भी सही है। मोरारजी देसाई का अभय घाट यही सही है। चैत्रा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल है। जबकि शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि उसका समाधि स्थल है। नेक्स्ट है भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन से किया था? तो दोस्तों मंगलयान का प्रक्षेपण जो है 2013 ईस्वी में किया गया था। PSLV XL C-25 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। तो ये हो जाता है ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, जो कि क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसका मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोचीन, जो कि भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। नेक्स्ट है कि छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। याद रखिएगा छिबरो पनबिजली परियोजना जो कि घाघरा नदी पर कहाँ है, तो ये भी याद रखेंगे, इसका लोकेशन यूपी में है। नेक्स्ट है कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है कपास के उत्पादन में। वहीं कपास के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है? तो यह भी याद रखेंगे, पहला स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और वही और दर्रा याद रख सकते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकिला हो गया, बारालाचा दर्रा, ये सभी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काली से तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कौन कहा था? तो भीमराव अंबेडकर, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, जो अनुच्छेद 32 है, इसी को कहा था भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। दोस्तों याद रखिएगा हमारे संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाती है। अंतिम रूप से जो संघ मतलब केंद्र जो कानून बनाती है उसी की मान्यता होती है। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता कमेटी, जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। और ईस्वी भी याद रख सकते हैं, 1977 ईस्वी में इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दिया था। और सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण का जो संकल्पना है लिया गया है। वहीं मौलिक अधिकार ये भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रणों के लिए विशेष उपबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा सी, 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 47 नंबर कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने पारित किया था। नेक्स्ट है संविधान निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 सुलेमित नहीं है।
दोस्तों भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। और भाग 15 में निर्वाचन है। जबकि भाग 3 में क्या है, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो कि 4 के कॉम में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो याद रखेंगे। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने का अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के कॉम में रखकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है ए रिवर सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गीता मेहता। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि ENIAC क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC क्या है? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1934-35 में हुआ था। 87 साल बाद पहली बार 2020-21 के सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा हाल ही में वोट बंदी अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। नेक्स्ट है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिमला, जो कि पहले स्थान पर है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में याद रखिएगा बेंगलुरु जो है जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा UAE। याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग जो युद्ध अभ्यास है UAE के मध्य संपन्न हुआ। और वहीं एक और है एक्स डेजर्ट नाइट जो कि भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुश फायर। याद रखिएगा कि 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? रॉबर्ट इरविन को दिया गया। और उसका तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो बुश फायर इसके लिए दिया गया। नेक्स्ट है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। और बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, न कि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक जिसका नाम है बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेडो कोवेल्ली। याद रखिएगा अल्फ्रेडो कोवेल्ली। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है। इनका संबंध था, किससे संबंध था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिल पत्रकार श्री तुर्लापति कुटुंबा राव जो तमिल पत्रकार थे। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दावोस संवाद जो है 2021 में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में वृद्धि जो कि 3.4% रही। वहीं राजकोषीय घाटा जो रहा 3.5% रहा। तो ये दोनों सही है, 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SBI पर जुर्माना लगा है। वहीं RBI की बात करें तो RBI के 25वें गवर्नर जो है वर्तमान में शक्तिकांत दास है, और वही इसकी स्थापना जो होता है 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग के सिफारिश पर होता है। और वहीं SBI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में 1 जुलाई को होता है, इसलिए 1 जुलाई को SBI दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की गई है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभियम ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में अभियम ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और 2021 में इसका थीम है वोमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और इसका नाम है डिक्नोसोनिया, याद रखिएगा डिक्नोसोनिया इसका नाम है। वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन, जो कि याद रखिएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, चीन बना है। नेक्स्ट है पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 102 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। वहीं पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण 10 लोगों को, और 102 जो कि पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति, याद रखिएगा तारतम्य जो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, और वहीं आवृत्ति का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और सबसे मजबूत बल या सशक्त बल कौन है, तो याद रखिएगा नाभिकीय बल जो सबसे मजबूत बल होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि भार में चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान में नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित शोर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये औसत है, तो 45 डेसिबल जो कि रात में होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, और वहीं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, वहीं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों यह न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घटता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है, और वहीं नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, जिसके साथ ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कीसेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अयस्क क्या है, तो कीसेराइट है। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 282882। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 हो गया, 8 हो गया, 8 और 2। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि ठोस स्नेहक का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल का ज्वलन ताप, जो कि सबसे कम है। निम्न में से कौन जर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलू। याद रखिएगा आलू जो कि रूपांतरित तना का उदाहरण है, जबकि गाजर और मूली ये दोनों जो है जर का उदाहरण है। नेक्स्ट है टिक्का रोग का संबंध किस फल से संबंधित है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। याद रखिएगा, टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है और मूंगफली के उत्पादन में अभी जो राज्य है गुजरात जो कि प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0। याद रखिएगा, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। याद रखिएगा, हमारे शरीर का मिश्रित ग्रंथि है पेनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक हार्मोन निकलते हैं, और जो होता है अंगनाशय में ही बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उरु अस्थि, जो कि मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केराटिन, जो कि रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट मैथ है, तो इस सभी मैथ को एक साथ कलेक्शन करके वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।